हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल स्टडी विद अमनप्रीत कौर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारा क्लास 10 साइंस चैप्टर 4 दैट इज़ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ओके, सो पिछले वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था। दिस इज़ द पार्ट सेकंड ऑफ दिस चैप्टर। पिछले वीडियो में हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बन। ठीक है, कार्बन किस तरह से बॉन्डिंग करता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड क्या होते हैं, एंड हमने बहुत सारी चीज़ें उसमें देख ली थी। बेसिक चीज़ें हमें क्लियर हो चुकी हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में अबाउट दी वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन इतना वर्सेटाइल नेचर, मतलब कार्बन का इतना वर्सेटाइल नेचर है, इतना यूनिक नेचर है, इसके पीछे क्या रीज़न है, ठीक है, उसे हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट दी वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है, सो पढ़ते हैं फटाफट से, स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। हमने देखा था कि कार्बन क्या करता है, कार्बन बहुत सारी बॉन्डिंग बनता है। बॉन्डिंग कैसे कराता है, बॉन्डिंग कैसी बॉन्डिंग होती है कार्बन में, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। और कोवेलेंट बॉन्डिंग कौन सी होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है, इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं। ठीक है, अब इस बॉन्डिंग की वजह से बहुत सारे एलिमेंट कंपाउंड्स बनते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में हमने ये बॉन्डिंग देखी थी, राइट। सो वी हैव आल्सो सीन द स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंपल कार्बन कंपाउंड मीथेन। मीथेन का स्ट्रक्चर देखा था। मीथेन जो है ना, सबसे सिंपलेस्ट कार्बन कंपाउंड है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर मैं आपको बना के दिखा देती हूँ एक बार। यहाँ पर देखो क्या होता है, ये कार्बन है, इसके पास है, यहाँ पर देखो एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 1 2 3 4। ठीक है, मैं एक बार क्रॉस से डिनोट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, वो ज़्यादा ईजी रहेगा। ये देखो, इस तरह से इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये बेचारा अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेकर बैठा है। इधर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसको बना देते हैं ढंग से। और इधर हाइड्रोजन है, इसके पास भी 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इधर हाइड्रोजन है, इसके पास भी 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और इधर हाइड्रोजन है, इसके पास भी 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब ये आपस में ना शेयरिंग कर लेते हैं। ये देखो, ये हाइड्रोजन ने ऐसे बॉन्ड कर लिया, इसके 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, राइट। इसका वैलेंस शेल इस तरह से इनके जो फुलफिल हो जाते हैं शेल्स, राइट। उसी तरह से कार्बन भी जो है इनके इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर कर लेता है। ठीक है, ये एक तरह से थोड़ा रफली डायग्राम है मीथेन का। इसका अगर हम स्केलेटल स्ट्रक्चर देखें, स्केलेटल स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो देख लेते हैं एक बार। सो स्केलेटल स्ट्रक्चर कौन सा होता है, स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हम इस तरह से देखते हैं। देखिए, ऐसे कार्बन बनाया हमने, ठीक है, थोड़ा सा इसको मोटा कर लेते हैं। ऐसे कार्बन बनाया हमने और इधर हमने 4 इस तरह से सिंगल बॉन्ड बना दिए। दिस इज द स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। ठीक है, मीथेन का स्केलेटल स्ट्रक्चर क्या है, ये सिंगल बॉन्ड क्या रिप्रेजेंट करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो शेयर हो रहे हैं आपस में। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हो। ओके, सो अब हम देखते हैं आगे कि हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं यहाँ से। तो अब देखते हैं, इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर वी सॉ हाउ मैनी थिंग्स वी यूज़ कंटेन कार्बन। मतलब कि हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया था कि बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास, मतलब जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं ना उस सब में कार्बन होता है। इनफैक्ट वी आवर सेल्स आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। हमारे अंदर भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, हम भी कार्बन कंपाउंड्स के ही बने हुए हैं। ठीक है, सो द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हुज फॉर्मूला आर नोन टू केमिस्ट्स वॉज रिसेंटली एस्टिमेटेड टू बी इन मिलियंस। तो मतलब कि हमारे जो ये कार्बन कंपाउंड्स है ना, मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाता है कार्बन हमारा, जितने भी आज तक मतलब इसके फॉर्मूलाज जो है ना केमिस्ट जो हमारे ढूंढ पाए हैं, सब मतलब मिलियंस ऑफ ये कार्बन कंपाउंड बनाता है। पिछली वीडियो में मैंने शायद आपको बताया था कि अगर आप 117 एलिमेंट्स के सारे कंपाउंड्स को एक जगह रखो और कार्बन, अकेले कार्बन के सारे कंपाउंड्स को एक जगह रखो, तो भी कार्बन का पलड़ा भारी होगा। मतलब कार्बन जो है सारे एलिमेंट्स से ज़्यादा कंपाउंड बनाता है। सारे एलिमेंट्स के कंपाउंड को मिला लीजिए और अकेले कार्बन को ले लीजिए, तो मतलब उसमें भी कार्बन ज़्यादा कंपाउंड बनाता है। ठीक है, तो मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाता है कार्बन। दिस आउट नंबर्स बाय अ लार्ज मार्जिन द कंपाउंड्स फॉर्म्ड बाय ऑल द अदर एलिमेंट्स पुट टुगेदर। व्हाई इज इट दैट दिस प्रॉपर्टी इज सीन इन कार्बन एंड नॉट नो अदर एलिमेंट। मतलब इस तरह से कंपाउंड जो इतनी सारी कंपाउंड बना लेता है, ये प्रॉपर्टी सिर्फ कार्बन में ही देखने को क्यों मिलती है, कोई और एलिमेंट ये प्रॉपर्टी शो क्यों नहीं कर सकता। सो द नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड्स एनेबल्स कार्बन टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। इसका रीजन क्या है, इसका मेन रीजन है कार्बन का कोवेलेंट बॉन्डिंग करना। कार्बन क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, राइट, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। उस बॉन्ड की वजह से इसके बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स जो हैं बन जाते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पर हम लोग आगे देखते हैं क्या है। द टू फैक्टर्स नोटिस इन द केस ऑफ कार्बन आर, दो फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट कार्बन को यूनिक बनाते हैं वो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला है हमारा, कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स। मतलब क्या है, कार्बन कहता है कि मैं अपने ही जैसे दूसरे एटम्स के साथ, मतलब अपने ही जैसे दूसरे एटम्स के साथ मिलकर बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बना सकता हूँ, बॉन्डिंग कर सकता हूँ। मतलब कार्बन कार्बन के साथ जुड़ के, कार्बन के साथ जुड़ के, कार्बन 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 जुड़ के आपस में बहुत सारा लंबा एक लार्ज मॉलिक्यूल बना सकते हैं, बॉन्डिंग कर सकते हैं आपस में, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटिनेशन, ठीक है। कैटिनेशन, व्हाट इज कैटिनेशन? कैटिनेशन इज बेसिकली द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बन कहता है मैं अपने भाइयों के साथ जुड़ के, अपने ही कार्बन दूसरे एटम्स के साथ जुड़ के बहुत लंबे लंबे लार्ज मॉलिक्यूल्स बना सकता हूँ, ठीक है। दीज कंपाउंड्स में हैव लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन, इनमें बहुत सारे ना लंबे लंबे चेन्स होते हैं, ब्रांच चेन होती हैं कार्बन की, और कई बार तो कार्बन एटम्स जो है ना रिंग्स में अरेंज्ड होते हैं। अब ये कैसे होता है मैं एक बार आपको बता देती हूँ। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देखो, अगर हम देखते हैं कार्बन कार्बन जुड़ता जाता है आगे, ठीक है, कार्बन कार्बन। और अगर मैं कहूँ कि ब्रांच्ड मतलब इधर कार्बन, इधर से एक कार्बन निकल गया, यहाँ से एक कार्बन हो गया, यहाँ से एक कार्बन, ऐसे आपस में ना ये ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। मतलब ब्रांचिंग होती रहती है इस तरह से, जो ब्रांच्ड स्ट्रक्चर बनाया। और जब हम बात करते हैं अपने किसकी, रिंग वाले स्ट्रक्चर की, रिंग वाला स्ट्रक्चर कैसा होता है, रिंग वाला बिल्कुल रिंग की शेप में होता है। जैसे मैं आपको बना के दिखा देती हूँ, रिंग होता है इस तरह से, कार्बन कार्बन ऐसे रिंग की फॉर्म में आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हो। ओके, सो इस तरह से कार्बन जो है अपने ही जैसे दूसरे एटम्स के साथ जुड़कर ब्रांच्ड चेन बनाता है, चेन्स बनाता है, इवन रिंग्स भी बना लेता है, ठीक है। उसके अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है। इन एडिशन कार्बन एटम्स में बी लिंक्ड बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। अब ज़रूरी नहीं है कि मतलब इनमें जो है ना डबल सिंगल बॉन्ड ही हो, अब कहीं यहाँ पे डबल बॉन्ड हो सकता है, कहीं तो ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। यहाँ पर शायद मैंने थोड़ा स्ट्रक्चर गलत बना दिया, वैलेंसी को पूरा करना है ना, तो यहाँ पर एक सिंगल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर, ठीक है। उसी तरह से जैसे यहाँ पर मान लो ये डबल बॉन्ड हो गया, तो मतलब इनमें आपस में ही सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। सो द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड। अगर मैं कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाऊं जिसके अंदर ना मैंने कार्बन के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैंने मतलब वही बना रखा है, क्या बना रखा है, अगर मैं यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाऊँ कार्बन का, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाया कार्बन का, ठीक है। अब यहाँ पर 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब इनमें क्या आपको कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, 2 बॉन्ड हैं और दोनों के दोनों सिंगल बॉन्ड हैं, राइट। तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन के ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन एटम्स आपस में जो है ना सिंगल बॉन्डिंग होती है जिनके बीच में, उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। और कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड, यहीं पर अगर मैं डबल बॉन्ड बना दूं या फिर ऐसा कोई मैं स्ट्रक्चर बना दूं जिसमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, तो इन दोनों डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। इज दिस क्लियर कि जो सिंगल बॉन्डिंग वाले हमारे जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं, और जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं उन्हें हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। आगे हम लोग करते हैं कि नो अदर एलिमेंट्स एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन टू द एक्सटेंट सीन इन कार्बन कंपाउंड्स। कोई भी कार्बन को मतलब कार्बन के अलावा कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इतनी बढ़िया तरीके से इस कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को शो करता है, ठीक है, कार्बन कंपाउंड्स के जैसे। लेकिन एक हमारा सिलिकॉन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि कंपाउंड बना लेता है। सिलिकॉन फॉर्म्स कंपाउंड्स विद हाइड्रोजन विच हैव चेन्स अप टू 7 और 8 एटम्स। सिलिकॉन भी ऐसे कंपाउंड्स बना लेता है जिसमें 7 या फिर 8 एटम्स तक की लंबी चेन होती है, ठीक है। बट ये कंपाउंड्स जो होते हैं ना काफ़ी रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। और सिलिकॉन जो है ना, सिलिकॉन का स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा होता है, इसीलिए कार्बन जैसी बात नहीं बनती है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग हेंस स्टेबल। कार्बन का आपस में बॉन्ड ना बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड होता है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और हेंस काफ़ी स्टेबल भी होता है। दिस गिव्स अस द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स विद मेनी कार्बन एटम्स लिंक्ड टू ईच अदर। इसी वजह से कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स बनाता है, ओके। सेकेंड, अच्छा पहली प्रॉपर्टी तो क्या हो गई, कैटिनेशन की। पहली वजह है कार्बन की वर्सेटाइल नेचर की, कैटिनेशन। दूसरी वजह क्या है, चलो देखते हैं। सिंस कार्बन हैज अ वैलेंसी ऑफ 4, कार्बन की वैलेंसी क्या है, कार्बन की वैलेंसी है 4, ठीक है। 4 वैलेंसी है मतलब इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विद 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन और एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट। मतलब कि कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो मतलब कि ये कितनी कैपेसिटी रखता है, 4 अदर एटम्स के साथ जुड़ सकता है, ठीक है। अगर इसकी वैलेंसी 4 है तो 4 अदर एटम्स के साथ जुड़ेगा, ठीक है। वो 4 अदर एटम्स कार्बन के भी हो सकते हैं, किसी और एलिमेंट के भी हो सकते हैं, किसी के भी हो सकते हैं, ठीक है।
आगे हम लोग देखते हैं कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर फॉर्म्ड विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एंड मैनी अदर एलिमेंट्स गिविंग राइज टू कंपाउंड्स विद स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन द एलिमेंट्स अदर देन कार्बन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। कार्बन जो है ना बहुत सारे अदर एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड्स बनाता है, बॉन्डिंग करता है, जैसे कि ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ये सारे एलिमेंट्स हैं। और भी बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ कार्बन बॉन्डिंग करता है, जिसमें जो है ना इन सारे कंपाउंड्स जो बनते हैं यहाँ पर उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। और ये जो प्रॉपर्टीज़ है ना ये कार्बन पे तो डिपेंड करती ही हैं, साथ ही दूसरे एलिमेंट पे भी डिपेंड करती हैं। दूसरा एलिमेंट जो उस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है उस पर भी डिपेंड करती हैं, ठीक है। अगेन द बॉन्ड्स दैट कार्बन फॉर्म्स विद मोस्ट अदर एलिमेंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, मेकिंग दीज कंपाउंड एक्सेप्शनली स्टेबल। कार्बन दूसरे एलिमेंट्स के साथ जो बॉन्ड्स बनाता है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है, और इस वजह से ये जो है ना काफ़ी स्टेबल भी होते हैं। वन रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाय कार्बन इज इट्स स्मॉल साइज। अब मैंने आपको बताया था ना कि सिलिकॉन जो है ना, सिलिकॉन का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, इसी वजह से कार्बन जैसी वो प्रॉपर्टी शो नहीं कर पाता है। थोड़ी बहुत कर लेता है, कैटिनेशन की 7-8 एटम की लंबी चेन बना लेता है, बट कार्बन जैसी नहीं बना सकता, राइट। तो कार्बन का रीज़न क्या है? कार्बन रीज़न है कि वो मतलब एक उसका साइज़ छोटा है, राइट। साइज़ छोटा होगा, आप खुद ही सोचो, अगर मान लो ये न्यूक्लियस है, ये कार्बन का साइज़ है, ठीक है, यहाँ पर ये कार्बन का साइज़ है, तो न्यूक्लियस के लिए ईजी होगा, छोटे साइज़ को कंट्रोल करना न्यूक्लियस के लिए ईजी होगा। अगर ये शेल्स बढ़ते जाएंगे, साइज़ बड़ा होता जाएगा, तो न्यूक्लियस का कंट्रोल थोड़ा कम हो जाएगा आउटर मोस्ट शेल पे, राइट, जिसकी वजह से वो स्टेबल नहीं हो पाएंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स नहीं बनेंगे। इसी वजह से कार्बन का जो है ना क्या होता है, कार्बन का साइज़ छोटा होता है, जिसकी वजह से वो जो बॉन्ड बनाता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और स्टेबल होते हैं, ठीक है। सो दिस अनेबल्स द न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन टू द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली। अगेन द बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स हैविंग बिगर एटम्स आर मच वीकर। जो बड़े बड़े साइज़ वाले एलिमेंट्स होते हैं ना, जिनके मतलब एटम के साइज़ काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है, उनमें जो बॉन्ड बनता है वो काफ़ी कमज़ोर होता है। क्यों कमज़ोर होता है भाई? अगर मान लो साइज़ बड़ा है तो न्यूक्लियस का तो कोई कंट्रोल ही नहीं रहेगा, राइट। साइज़ बढ़ता जा रहा है तो न्यूक्लियस का कोई खास कंट्रोल रहता नहीं है बाहर के शेल्स पर, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली वो कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, जो कार्बन प्रेजेंट होता है जिसके अंदर, ठीक है। सो द टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स सीन इन कार्बन, दैट इज टेट्रावेलेंसी एंड कैटिनेशन। हमने दो चीज़ें पढ़ी जो कार्बन को काफ़ी यूनिक बनाती हैं। फर्स्ट इज टेट्रावेलेंसी एंड सेकेंड इज कैटिनेशन। टेट्रावेलेंसी, टेट्रा मतलब 4, वैलेंसी आपको पता ही है। कैटिनेशन मतलब सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। पुट टुगेदर गिव राइज टू अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। इसी वजह से, इन दोनों की वजह से, ये दो मेन रीजन हैं जिनकी वजह से कार्बन बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना लेता है। मैनी हैव द सेम नॉन कार्बन एटम्स। अच्छा, कई बार ना हमारे मतलब पुराने केमिस्ट जो थे ये समझते थे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना वो मतलब हमें जो है ना नेचुरल सब्सटेंसेस से मिलता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचुरल सब्सटेंसेस से मिलते हैं और इनमें ना कार्बन होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है, और ये सिर्फ लिविंग चीज़ों से ही बन सकते हैं। मतलब ये इसके अंदर ना सिर्फ लिविंग सिस्टम ही प्रेजेंट होता है, लिविंग सिस्टम कंटेनिंग होते हैं ये। बट इस चीज़ को डिसप्रूव किसने किया? इस चीज़ को डिसप्रूव किया फ्रेडरिक वोलर ने 1828 में। 1828 में उन्होंने क्या किया? उन्होंने यूरिया प्रिपेयर किया। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। किससे प्रिपेयर किया? अमोनियम साइनेट से। मतलब एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया। मतलब उन्होंने इस चीज़ को डिसप्रूव कर दिया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ लिविंग सिस्टम होता है। ओके, सो ये चीज़ आपको याद रखनी, नाम थोड़े इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क के लिए पूछा जाता है कि किसने इस थ्योरी को डिसप्रूव किया जो सदियों से चलती आ रही थी। तो आंसर है फ्रेडरिक वूलर, ठीक है। 1828 में इन्होंने यूरिया प्रिपेयर किया था, किससे? अमोनियम साइनेट से, ठीक है। सो आगे देखते हैं। अब हम फाइनली बात करने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा, जो कि है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, जैसा कि हमने पहले देखा कि सैचुरेटेड मतलब वो कंपाउंड्स जिसमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्डिंग होती है, और अनसैचुरेटेड मतलब वो कंपाउंड्स जिसमें कार्बन कार्बन में डबल या ट्रिपल बॉन्डिंग होती है, ठीक है। सो वी हैव ऑलरेडी सीन द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन। मीथेन का स्ट्रक्चर देख लिया, कैसा था मीथेन का स्ट्रक्चर? ये था मीथेन का स्ट्रक्चर, ठीक है। अरे आज कैसे बन गया? ये था मीथेन का स्ट्रक्चर, राइट। चलो इसको इरेज कर देते ताकि हमारा दूसरा वाला स्ट्रक्चर खराब ना हो। ओके, सो अब हम देखते हैं, यहाँ पर देखो, अनदर कंपाउंड्स फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इज ईथेन। अब हम देखो मीथेन के बाद ऐसा तो नहीं है कि कार्बन और हाइड्रोजन के से जो कंपाउंड बनता है वो सिर्फ मीथेन ही है, बहुत सारे कंपाउंड हैं, आगे भी हम लोग देखेंगे।
सेकंड जो हमारा कंपाउंड आता है कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ, वो होता है ईथेन। ईथेन मतलब जिसमें 2 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है C2H6। मीथेन का क्या था? CH4, राइट। इसका क्या है? ईथेन का है C2H6, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये है स्ट्रक्चर, देखो ये कार्बन है हमारा, ठीक है, ये कार्बन है, इसके पास देखो ये जो क्रॉस से इलेक्ट्रॉन दर्शाए हुए हैं ये हमारे कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और ये जो डॉट बने हुए हैं ये हमारे हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो देखो कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा था, ये भी कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन लेके बैठा था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक बार बना के दिखा देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर देखो ये कार्बन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इधर हमारा कार्बन है, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। अब ये क्या करते हैं? अब ये इधर हाइड्रोजन है हमारे पास जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इधर हाइड्रोजन है जिसके पास दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन है यहाँ पर, ये हाइड्रोजन है यहाँ पर, ये हाइड्रोजन है यहाँ पर, और ये हाइड्रोजन है यहाँ पर, ठीक है। अब देख भी लो इसमें ना फॉर्मूला जो है ना वो सेटिस्फाई भी हो रहा है। 2 कार्बन हैं, C2H6, H6 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 हैं, तो मतलब फॉर्मूला हमारा सही है। अब यहाँ पर इनकी वैलेंसी पूरी कर दो। ये हाइड्रोजन ने अपना डबलेट कंप्लीट कर लिया, सॉरी, यहाँ पर हाइड्रोजन अपना डबलेट कंप्लीट कर लेगा, ये भी कंप्लीट कर लेगा, स्टेबल हो रहे हैं मतलब सभी, है ना, शेयरिंग कर ली इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स की। इधर देखो ये कार्बन, इसके कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरा एक बॉन्ड, एक स्ट्रक्चर बन गया कार्बन का। कार्बन की जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो गया, राइट। इस कार्बन का भी सिमिलरली ऐसे ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये होता है हमारा एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ईथीन, ठीक है। अब इसका स्केलेटल स्ट्रक्चर देखो कैसे होता है। स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है ये वाला, ठीक है। सी देखो यहाँ पे डबल बॉन्डिंग है, मैं आपको बना के दिखा देती हूँ यहाँ पर एक बार, अरे सो बना कर दिखाती हूँ मैं आपको, इसको इरेज कर देते हैं फटाफट से। अब हम यहाँ पर बात करते हैं इसके स्केलेटल स्ट्रक्चर की। स्केलेटल स्ट्रक्चर मतलब ऐसे एक लाइन, मतलब एक लाइन का मतलब क्या होता है? अगर मैं यहाँ पर एक लाइन दिखाती हूँ तो मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, राइट। 2 इलेक्ट्रॉन अगर शेयर हो रहे हैं तो मैं उन्हें ऐसे दिखा सकती हूँ ना, मान लो ऐसे करके, है ना। तो ये एक लाइन का मतलब क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, या फिर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, ठीक है। उसी तरह से इधर देखो हमारे, इधर हाइड्रोजन लिख दो, इधर हाइड्रोजन लिख दो, इधर भी हाइड्रोजन लिखेंगे, ठीक है, इधर भी हाइड्रोजन हो जाएगा, एंड इधर भी। दिस इज अ बेसिकली स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ आर ईथीन, ठीक है। चलो जी, अब फटाफट से हम इसको देख लेते हैं कि बनाते कैसे हैं। सो हमने पढ़ा नहीं शायद यहाँ पर। इन ऑर्डर टू अराइव एट द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल कार्बन कंपाउंड्स, द फर्स्ट स्टेप इज टू लिंक द कार्बन एटम्स टुगेदर विद अ सिंगल बॉन्ड। सबसे पहले हमें क्या करना है? कार्बन को आपस में सिंगल बॉन्ड में जोड़ देना। जी जोड़ दिया हमने, ठीक है, ओके। अब क्या करना है? together with a single bond and then use the hydrogen atoms to satisfy the remaining valencies of carbon। अब यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी कितनी पूरी हुई? सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन, इधर इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, राइट। तो मतलब कि दोनों की एक एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस पड़े हैं, तो वहाँ पर हम 3 में क्या लगा देंगे? हाइड्रोजन लगा देंगे। ये हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। सो 3 वैलेंसीज टू ईच carbon atom remain unsatisfied, so each atom is bonded with 3 hydrogen atoms giving this structure, ठीक है। तो यहाँ पर ये होता है हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये हमने देख ही लिया यहाँ पर। तो हाँ, तो ये हमारा होता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो कि हमने यहाँ पर देख लिया, और ये होता है स्केलेटल स्ट्रक्चर जिसमें हम इस तरह से लाइनिंग से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो हमें बोला गया है कैन यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोपेन। अब प्रोपेन क्या है? प्रोपेन भी हमारा मीथेन ईथेन का ही अगला भाई है। क्या है इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला है C3H8। मीथेन का था CH4, ईथेन का था C2H6, और इस हमारे प्रोपेन का है C3H8, ठीक है। अब इसका भी आपको स्ट्रक्चर बनाना है, सो इजी है, ये भी आप बना ही दोगे। इसे यहाँ पर बना के देखते हैं अगर हम। सो इसको इरेज करते हैं फटाफट से। यहाँ पर हम इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं प्रोपेन का। क्या है प्रोपेन? प्रोपेन है 3, तो भैया पहले तो 3 ऐसे कार्बन बना लो, ओके। 3 कार्बन बना लिए, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया? सिंगल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है। अब इनके साइड में 3 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ना, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पड़े हैं अभी, तो यहाँ पर इनका हाइड्रोजन अटैच कर दो, ठीक है। ये हमारा हो गया, इधर भी हाइड्रोजन हो जाएगा, इधर भी हाइड्रोजन हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा प्रोपेन का स्ट्रक्चर हो गया। इस तरह से आप इजीली बाकी सारे हमारे स्ट्रक्चर्स बना सकते हो, जो कि हम आगे देखेंगे। ये मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ये क्या है ये हम आगे देखते हैं।
You will see that the valencies of all the atoms are satisfied by single bonds between them. तो इनकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है। देखो ये कार्बन की वैलेंसी देखो 1 2 3 4 वैलेंसी कंप्लीट हो रही है, इसकी भी 1 2 3 4, इसकी भी 1 2 3 4, तो मतलब कि इनकी वैलेंसीज जो है वो सेटिस्फाइड है, राइट। सो सच कार्बन कंपाउंड्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। अब इन तरह के कंपाउंड्स को हम कहते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स, जिसमें उनकी वैलेंसीज जो है ना सिंगल बॉन्ड की मदद से सेटिस्फाई हो जाती हैं। ओके यहाँ पर हमने सिंगल बॉन्ड का यूज़ किया ना, हमने डबल बॉन्ड तो लगाया नहीं यहाँ पर, ना ही ट्रिपल बॉन्ड लगाया, तो सिंगल बॉन्ड की मदद से हमने इनकी वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर दिया। इसे हम कहते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। सो ये कंपाउंड्स जो होते हैं ना ये ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते, नॉट वेरी रिएक्टिव, ओके। हाउएवर अनदर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन हैज़ द फॉर्मूला C2H4 इज कॉल्ड इथीन। ये क्या है? इथेन और इथीन, ये क्या होता है ये हम आगे देखते हैं। अब आप सोच रहे होगे ये है क्या, तो मैं पहले ना आपको बता देती हूँ। देखो यहाँ पर ना इसको एक बार इरेज करते हैं और मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ। ये इन एन ये क्या चीज़ें हैं, ये ना एक तरह से आप कह सकते हो सफिक्स हैं, ठीक है। तीन तरह के हमारे देखो सैचुरेटेड हमने डिस्कस किया था कि सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं, राइट। कार्बन जो है ना एक सैचुरेटेड होते हैं, एक अनसैचुरेटेड होते हैं, राइट। अब सैचुरेटेड में ना एल्केन्स आते हैं, सैचुरेटेड में आते हैं एल्केन्स और अनसैचुरेटेड में आते हैं एल्कीन्स और एल्काइंस, ठीक है। लिख नहीं हो रहा यहाँ से, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और अनसैचुरेटेड में दूसरा क्या होता है? एल्कीन्स, ठीक है, एल्काइंस, एल्काइंस, ठीक है। अब क्या फ़र्क है इनमें? देखो एल्केन होता है सिंगल बॉन्ड, एल्कीन होता है डबल बॉन्ड और एल्काइन होता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। इनकी थोड़ी प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना, एन स्पेलिंग का भी बहुत फर्क पड़ जाता है। कई बार आपको नोमेनक्लेचर करेंगे ना जब हम, तो आपको स्पेलिंग्स का ध्यान रखना पड़ेगा। सो एल्केन, एल्केन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड बन रहा है, एल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड बन रहा है, और एल्काइन होता है हमारा ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स, ठीक है। वही हो रहा है यहाँ पर मीथेन, एथेन, यहाँ पर क्या है? एन की आवाज़ आ रही है, मतलब कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बन रहा है, राइट। और जहाँ पर इन की, जैसे यहाँ पर हमने देखा ना इथीन, इथीन क्या है? इथीन में डबल बॉन्ड बनेगा, इसीलिए तो वहाँ पर इन की आवाज़ आ रही है। और जहाँ पर आइन आएगा जैसे इथाइन, प्रोपाइन, इस तरह से आगे देखेंगे जिसमें हमारे ट्रिपल बॉन्ड आएंगे, ठीक है। सो ये थोड़ी सी समझ लेना आप चीज़, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ी चीज़। तो एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस ये हमारे तीन कंपाउंड्स होते हैं कार्बन के, तीन तरह की बेसिकली, ठीक है। और ये भी कौन से होते हैं? ये हाइड्रोकार्बन्स के होते हैं। अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट हो, ठीक है। वही तो हो रहा है यहाँ पर, देखो हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट हैं, यहाँ पर भी ऊपर हमने देखा हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट थे। तो जहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होते हैं उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। और हाइड्रोकार्बन्स दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब एल्केन्स, एल्केन्स मतलब सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड मतलब एल्कीन्स और एल्काइंस, एल्कीन्स मतलब डबल बॉन्ड, एल्काइंस मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इथीन है, इथीन क्या है? मतलब डबल बॉन्ड आ गया ना, एल्केन बन रहा है, तो यहाँ पर इथीन का स्ट्रक्चर देखो इस तरह से होता है। यहाँ पर इथीन होता है हमारा कि भैया दो कार्बन है, ठीक है, दो कार्बन है। अब दो कार्बन के बीच में पहले तो सिंगल बॉन्ड लगा दो, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? बाय द वे इसका फॉर्मूला होता है C2H4। अब C2H4 हम क्या करेंगे? हम यहाँ पर दो कार्बन लगा देंगे और हमारे क्या लगा देंगे? 4 हाइड्रोजन लगा देंगे, राइट। इस तरह से हम लगा सकते हैं 4 हाइड्रोजन, ठीक है। इस तरह से 4 हाइड्रोजन लगा देंगे, या फिर इसको थोड़ा स्ट्रक्चर अगर आप सुंदर बनाना चाहो तो वैसे बना सकते हो। अगर आप इस तरह से लिखते हो इसको, इस तरह से, ठीक है, थोड़ा टेढ़ा करके लिख देते हैं ना, अब थोड़ा सही लग रहा है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर हमारा देखो वैलेंसी तो कार्बन, अब ध्यान से देखो, स्ट्रक्चर बनाने के बाद ना जो मेन चीज़ आपको करनी है वो ये करना है कि आपको वैलेंसी चेक करनी है, क्या उसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो रही है, क्या उसका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंप्लीटली शेयर हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखो कार्बन, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, लेकिन इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री बच रहा है। तो उनका क्या करें? उनका यहाँ पर एक और बॉन्ड बना देंगे, यहाँ पर हम डबल बॉन्ड कर लेंगे, ठीक है। इसका अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर आप देखते हो तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बनेगा, बट हम बना के देख लेते हैं एक बार। देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाना है आपको, इस तरह से। ये कार्बन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स, ये मान लो ऐसे इसने ले रखे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इधर भी कार्बन है, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर रही हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमने एक हाइड्रोजन लिया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लिया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लिया, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन लिया, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर इसने हाइड्रोजन ने अपनी वैलेंसी कंप्लीट कर ली, इसने अपना डबलेट कंप्लीट कर लिया, इसने भी कर लिया और इसने भी कर लिया, तो सभी के डबलेट कंप्लीट हो गए। अब कार्बन का क्या होगा, इस कार्बन के देखो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मतलब ये पूरा ऐसे शेयरिंग करेगा, ठीक है। और यहाँ इस कार्बन के भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर भी ये पूरी ऐसे शेयरिंग करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कितने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, या फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, या फिर मैं ये कह सकती हूँ कि 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, राइट। यहाँ पर एक बॉन्ड ये बन रहा है, एक बॉन्ड ये बन रहा है, ठीक है। इसीलिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हम इस तरह से बनाते हैं इथीन का, ठीक है, कि कार्बन का डबल बॉन्ड कर देते हैं आपस में इसका, ठीक है, इस तरह से हम इसका स्ट्रक्चर बना देते हैं। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड जरूर लगेगा, बट प्रैक्टिस करोगे, इसकी वैलेंसीज को ध्यान में रखोगे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये जो कॉन्सेप्ट है एल्केन एल्काइन वाले, ये थोड़ा ध्यान में रखोगे तो ईजिली आपसे हो जाएगा, ठीक है। इसको हम इरेज कर देते हैं और चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हम डिस्कस करेंगे आगे क्या है। इसको हमने कर दिया इरेज, ठीक है। चलो जी, अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट पेज में क्या है, नेक्स्ट पेज में हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर दिखा रखा है इथीन का। सेम वही स्ट्रक्चर है जो मैंने बनाया है, आप ध्यान से देख भी सकते हो। ये जो क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कार्बन के हैं, डॉट वाले इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के हैं, ठीक है। सो येट अनदर कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन हैज द फॉर्मूला C2H2, इथाइन। इथाइन क्या होता है, इथाइन एल्काइन, काइन मतलब आइन की आवाज आ रही है ना, तो आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, राइट। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बनेगा C2H2 मतलब 2 कार्बन है, 2 ही हाइड्रोजन है। अब ये कैसे हो सकता है, देख लेते हैं एक बार बना के। ये रहे 2 कार्बन और ये रहे हमारे 2 हाइड्रोजन, इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई, नहीं हुई। इसके अभी भी 2 कार्बन है, इन दोनों कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन्स अभी भी अनपेयर्ड पड़े हैं, मतलब उनकी बॉन्डिंग नहीं हुई है, ठीक है। इसके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी पड़े हैं, तो यहाँ पर ये आपस में ट्रिपल बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। इसका अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह से बनता है, जो कि हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसको इरेज करते हैं पहले तो तक कि ना कॉम्प्लिकेटेड ना लगे आपको। तो यहाँ पर बना के देख लेते हैं कि एक बार यहाँ पर देखो, ये कार्बन के पास 3 इलेक्ट्रॉन, ये कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन इनका साइड में पड़ा है, ठीक है। अब इस 1 इलेक्ट्रॉन के साथ तो हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा, ठीक है। इस 1 इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन आके जुड़ गया, हाइड्रोजन ने अपना डबलेट कंप्लीट कर लिया। अब कार्बन क्या करेगा, कार्बन देखो इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरी बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक है। सेम ही इसी के साथ होगा इस कार्बन के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये भी पूरी बॉन्डिंग कर लेगा, राइट। ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं है, ये अंदर ही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं कार्बन के बीच में, कार्बन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, राइट। 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है ना, इसीलिए हम इसको ऐसे बना देते हैं इस तरह से, ठीक है। ये होता है हमारा स्ट्रक्चर, स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन, ठीक है। अब ये चीज़ आपको समझनी है इजीली, ओके। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। सो यहाँ पर आगे हम लोग देखते हैं क्या है। सो कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर इथाइन, जो कि हमने बना ही लिया है। हाउ मेनी बॉन्ड्स आर नेसेसरी बिटवीन 2 कार्बन कंपाउंड्स। अच्छा, कार्बन कंपाउंड्स के कितने, कार्बन अगर स्टेबल होना चाहता है, कार्बन अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, तो वो कितनी बॉन्डिंग बना सकता है मैक्सिमम, आप कहोगे 4 बॉन्डिंग, राइट। हाइड्रोजन कितनी बना सकता है, हाइड्रोजन तो एक ही बनाएगा ना, हाइड्रोजन तो एक ही बना रहा है बॉन्डिंग, लेकिन ठीक है, तभी तो यहाँ पर हर कार्बन, आप देखो हर जगह देख रहे होगे, मीथेन में अगर आप बात करें तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, हर जगह कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही होता है, क्योंकि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ही बना सकता है, क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, राइट। एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ वो शेयरिंग कर सकता है दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ, राइट। ये चीज़ आप समझ रहे हो, इसीलिए कार्बन को आपस में एडजस्टमेंट करनी पड़ती है और आपस में ही वो डबल ट्रिपल बॉन्ड बना लेते हैं, अकॉर्डिंग टू मतलब जो भी सिचुएशन है उनकी अकॉर्डिंगली वो बना लेते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। चलो जी आगे देखते हैं, फटाफट से हम इसको रीड कर लेते हैं, कंप्लीट करते हैं इसको। सो
How many bonds are necessary between two carbon atoms in order to satisfy their valencies? Such compounds of carbon having double or triple bond between carbon atoms are non unsaturated carbon compounds, जो कि मैंने आपको बता दिया। और ये जो unsaturated compounds होते हैं ना, ये saturated compounds से थोड़े ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। सैचुरेटेड मतलब एल्केन्स वाले, एल्केन्स मतलब सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड वाले जो हमारे कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो थोड़े कम रिएक्टिव होते हैं, जबकि ये जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं ये थोड़े ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कंपैरेटिवली। ओके, चलो आगे हम लोग देखते हैं चेन्स, ब्रांच एंड रिंग्स, जो कि मैंने आपको बताया अभी। तो चेन क्या होती है? चेन मतलब कार्बन चेन बन रही है, इस तरह से कार्बन 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 जुड़ते जा रहे हैं आगे आगे, राइट। ब्रांचिंग मतलब इसमें ब्रांचिंग कर दूं, ये कार्बन यहाँ से निकला है, यहाँ से कार्बन निकला है, ठीक है। अब मान लो यहाँ से भी मैं आगे कार्बन भेज दूं, यहाँ पर, यहाँ से कार्बन, इसमें भी कार्बन निकल आया, एक यहाँ पर कार्बन निकल आया, ऐसे ब्रांचिंग हो रही है बीच बीच में, राइट। उसे हम कहते हैं ब्रांच्ड। और रिंग क्या होता है? रिंग मतलब उन्होंने अपने आप को एक रिंग में अरेंज कर रखा है, इस तरह से, राइट। इस तरह से आप लिख सकते हो, कैसे भी ले लो, मतलब एक रिंग का स्ट्रक्चर लो, राइट। एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर है, राइट। क्लोज्ड ही तो होती है ना रिंग। चलो आगे देखते हैं क्या है। इन अर्लियर सेक्शन वी मेंशन्ड द कार्बन कंपाउंड्स मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन कंटेनिंग रिस्पेक्टिवली 1, 2, 3 कार्बन एटम्स, ठीक है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन। अब ये है क्या? ये क्या है? मीथेन, इथेन, प्रोपेन। चलो एन एन तो समझ में आ गया, ठीक है, एन एन समझ में आ गया, लेकिन ये मेथ, एथ, प्रोप, ये है क्या? ये है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है। सो सच चेन्स ऑफ कार्बन एटम्स कैन कंटेन मेनी मोर कार्बन एटम्स। अच्छा, यहाँ पर हम टेबल देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो अब मैं आपको बताने वाली हूँ। एन आपको समझ में आ गया? एन मतलब सिंगल बॉन्ड, इन मतलब डबल बॉन्ड, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, राइट। अब यहाँ पर ये मेथ, एथ, प्रॉप क्या है? ये ना बहुत सारे होते हैं, जैसे मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, ठीक है, पेंट, हेक्स, ये 6 आपकी बुक में दे रखा है टेबल, 6। अब मेथ का मतलब क्या होता है? जहाँ पर मेथ आ गया तो समझ लेना कि वहाँ पर एक कार्बन की बात हो रही है, एक कार्बन एटम है। देखो मेथ है, एक कार्बन एटम है। जहाँ पर एथ आ गया वो है 2 कार्बन एटम्स, ठीक है, वहाँ पर 2 कार्बन एटम्स होंगे। जहाँ पर प्रॉप आ गया वो है 3 कार्बन एटम्स। जहाँ पर ब्यूट आ गया वो है 4 कार्बन एटम्स उसमें होंगे, उस कंपाउंड में। और जहाँ पर पेंट आ गया वहाँ पर 5 कार्बन होंगे, और जहाँ पर हेक्स आ गया वहाँ पर 6 कार्बन होंगे। ऐसे आगे भी होता है, हेप्ट, ऑक्ट, चलता रहता है आगे, बट आपकी बुक में 6 दे रखे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर देखो सभी के हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मीथेन की। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? आप समझ में आ गया ना? मीथेन, मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ये क्या है? ये बेसिकली कार्बन एटम्स की नंबरिंग है कि उस पर्टिकुलर कंपाउंड में कितने कार्बन प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला देखो मीथेन का CH4, इसका स्ट्रक्चर हमने बना ही लिया था। इथेन का फॉर्मूला C2H6, इसका भी स्ट्रक्चर हमने बना लिया था। प्रोपेन का फॉर्मूला देखो, अभी हम एन की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट सैचुरेटेड कंपाउंड्स, वी आर टॉकिंग अबाउट एल्केन्स, एल्कीन्स एल्काइंस आएंगे अभी, बट यहाँ पर हम पहले इनकी बात कर रहे हैं। प्रोपेन का फॉर्मूला होता है C3H8। ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है C4H10, ठीक है। ये रहा इसका स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, इजी स्ट्रक्चर है, जैसे हमने वो बनाए थे ना मीथेन, एथेन, प्रोपेन, उसी तरह से इनके स्ट्रक्चर्स हैं। पेंटेन का फॉर्मूला होता है C5H12 और हेक्सेन का फॉर्मूला होता है C6H14। अब आप एक चीज़ नोटिस करो यहाँ पर, अगर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर एक ऑर्डर चल रहा है, राइट। एक ऑर्डर से चीज़ें चल रही हैं। CH4, C2H6, C3H8, मतलब कि यहाँ पर कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है? यहाँ पर फॉलो हो रहा है CnH2n+2। अब ये क्या है? ये होता है एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला। आप इसमें पुट करके देख लो, N मतलब कि कितने एटम्स प्रेजेंट है, राइट। C, मीथेन की बात करें तो N कितने हैं? 1 है, ठीक है। तो H कितने हो जाएंगे? 2 × 1 + 2 मतलब कि 4, राइट। उसी फॉर्मूला से ये सारे बने हुए हैं। यहाँ पर अगर देखो CnH2n+2, इस फॉर्मूला में इसे पुट करके देखो आप। N कितना है? N है 2, ठीक है। तो H2n कितना हो जाएगा? H2n+2 मतलब कि 2 2 जा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 × 2 हो जाएगा ना, 2 × 2 4, 4 + 2 6, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर फॉर्मूला बन गया C2H6। उसी तरह से यहाँ पर देखो, इसको इरेज करते हैं फटाफट से। उसी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या है? C3H8, N क्या है? N है 3। N होता है ये जो कार्बन के पैर में है, ठीक है। कार्बन के पैर में मतलब कार्बन कितने नंबर्स हैं उसके अंदर, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन्स, ठीक है, ये होता है। और इसका फॉर्मूला क्या है? 2n+2, हमें पता है। N क्या है? N है 3, तो 2 × 3 + 2, 2 × 3 6, 6 + 2 8, बन गया फॉर्मूला C3H8।
राइट। उसी तरह से ये सारे फॉर्मूलाज बने हुए हैं, आप एक करके आप यहाँ पर देख भी सकते हो, चेक कर लो इसको, ठीक है। C4H10, C5H12 ये सारे उसी फॉर्मूला पर बेस्ड है। कौन से फॉर्मूला पर? CnH2n+2, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स। एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला यही होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। हम आगे चलते हैं फटाफट से। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि अगर एल्केन्स का फॉर्मूला ये है, एल्केन्स का फॉर्मूला क्या है? कलर चेंज करते हैं। एल्केन्स का फॉर्मूला है CnH2n+2। अगर ये है एल्केन्स का फॉर्मूला, तो एल्केन्स और एल्काइंस का क्या फॉर्मूला होगा? सोचो सोचो, एल्केन्स का फॉर्मूला यहाँ पर होगा, अगर हम एल्केन्स की बात करें तो मैं ऊपर ले चलती हूँ आपको थोड़ा सा, यहाँ पर ना हमारे पास, अरे कहाँ गए, चलो यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं स्पेस, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर हम बात करते हैं एल्कीन्स की, ठीक है। एल्कीन्स के पास क्या है? देखो एल्कीन्स का मतलब, यहाँ पर एल्केन्स की फॉर्मूला की बात करते हैं। एल्केन्स का समझ में आ गया। एल्केन्स मतलब CnH2n+2। एल्कीन्स का होता है CnH2n, बस। अगर आपको थोड़ा आपको कंफर्मेशन चाहिए तो आप रख के भी देख सकते हो। इथीन अगर आप देखो, इथीन क्या होता है? इथीन मतलब 2 कार्बन है तो 2, ठीक है। इथीन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H4, राइट। तो यहाँ पर वही तो हो रहा है। अगर हम N की जगह 2 भर कर देखें तो 2 × N 4 ही आएगा। उसी तरह से प्रोपीन, ठीक है, ब्यूटीन, इस तरह से आगे हमारे चलता रहता है, पेंटीन, हेक्सीन एंड सो, ठीक है। अब एक चीज़ सोच रहे होगे, हम मीथेन की बात की, हमने इथेन की बात की, इथीन की बात की, इथाइन की बात की, हम मीथेन और मिथाइन की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हम इसलिए बात नहीं कर रहे हैं उनकी क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये क्या हो गया? चलो ये भी हम बात कर लेते हैं एक बार। जो मीथेन होता है ना, अगर हम मीथेन की बात करें, मीथेन का फॉर्मूला क्या होगा? मेथ मतलब एक कार्बन, तो एक कार्बन होगा। और इन मतलब डबल बॉन्ड। अब किसके साथ बनाए कार्बन डबल बॉन्ड? कार्बन हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड तो बना ही नहीं सकता, राइट। अगर उसको डबल बॉन्ड बनाना है तो कम से कम एक और कार्बन चाहिए होगा। अगर ये 2 कार्बन हो जाएंगे तो फिर वो इथीन हो जाएगा, मीथेन तो होगा ही नहीं। इसीलिए यहाँ पर मीथेन हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि मीथेन के पास कोई और कार्बन, मीथेन मतलब मेथ मतलब एक कार्बन, तो एक कार्बन किसके साथ करेगा? और मीथेन खुद के साथ तो डबल बॉन्डिंग कर ही नहीं सकता, राइट। कार्बन खुद के साथ डबल बॉन्डिंग थोड़ी करेगा, और ना ही कार्बन हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्डिंग कर सकता है। उसे डबल बॉन्डिंग करने के लिए कम से कम एक कार्बन दूसरा आइटम तो चाहिए, राइट। अगर दूसरा आइटम लेगा तो वो इथीन हो जाएगा। इसीलिए हमारा मीथेन एग्जिस्ट नहीं करता है। इसका अगर फॉर्मूला देखें तो ये होता है मीथेन का फॉर्मूला होता है ना, मीथेन की बात कर रहे हैं, तो मीथेन का हमारा फॉर्मूला होता है CH2 एग्जिस्ट ही नहीं करता। एक कार्बन क्या डबल बॉन्डिंग करेगा? CH4 एग्जिस्ट करता है सिर्फ। उसी तरह से मिथाइन की बात करो, अब लॉजिक समझ गए होगे आप, मिथाइन भी क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पर मिथाइन देखो, मिथाइन क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? मिथाइन का भी सेम ही लॉजिक है। मिथाइन मतलब यार एक तो ना, हाँ, मिथाइन मतलब मेथ मतलब, एक तो मेरे से लिखा भी नहीं जा रहा, थोड़ा मैं ढंग से लिखती हूँ इसको, थोड़ा सा साफ करके लिखते हैं, दूसरा पेन यूज़ कर लेते हैं। मिथाइन की अगर हम लोग बात करते हैं तो मिथाइन है, मिथाइन मतलब मेथ मतलब एक कार्बन है, राइट। आइन मतलब डबल बॉन्डिंग है। अब आइन मतलब ट्रिपल बॉन्डिंग है। अब एक कार्बन किसके साथ ट्रिपल बॉन्डिंग करे? उसको ट्रिपल बॉन्डिंग करने के लिए कम से कम दूसरा कार्बन तो चाहिए ना। तो एक कार्बन हाइड्रोजन के साथ तो डबल बॉन्डिंग कर ही नहीं सकता, ना ही ट्रिपल बॉन्डिंग कर सकता है, राइट। तो उसको कम से कम एक और कार्बन चाहिए, एक और साथी चाहिए जिसके साथ वो ट्रिपल बॉन्डिंग कर सके, राइट। तो इसी वजह से मिथाइन भी एग्जिस्ट नहीं करता है। मिथाइन का फॉर्मूला क्या होता है एक बार देख लेते हैं हम लोग। फॉर्मूला, अच्छा, मिथाइन एल्काइन के पहले जनरल फॉर्मूला की बात करते हैं, ठीक है। आई होप ये चीज़ तो आपको समझ में आई गई होगी। एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, ठीक है। इसमें वैल्यूज पुट करके देखोगे, इथाइन पुट कर लो, प्रोपाइन पुट कर लो। इथाइन मतलब 2 कार्बन, तो यहाँ पर 2 पुट करके देखो, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर क्या फॉर्मूला बन जाएगा? 2 × 2 मतलब 4, 4 - 2 मतलब 2, C2H2, ये फॉर्मूला बन जाएगा इथाइन का, ठीक है। उसी तरह से आप आगे भी फॉर्मूलाज इसके डिराइव कर सकते हो। अब हम बात करते हैं, हम किसकी बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे मिथाइन की, राइट। तो मिथाइन का फॉर्मूला क्या होता है? मिथाइन की अगर हम लोग बात करें तो मिथाइन मतलब हमें क्या चाहिए? हमें एक कार्बन चाहिए, ठीक है, और C2 क्या था? CnH2n-2, राइट।
अब यहाँ पर देखो n क्या है, n 1 है, तो 2 1 मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो अगर हम वैल्यूज पुट करें यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 -2, तो 2 - 2, 2 - 2 तो 0 हो जाएगा। ठीक है, CH 0, अब ये तो कुछ एग्जिस्ट करेगा ही नहीं ना, ये तो मतलब एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, नॉन एग्जिस्टिंग है ये। ठीक है, तो यहाँ पर इसी वजह से मिथाइन और मिथीन दोनों एग्जिस्ट नहीं करते। उनकी जो काउंटिंग है हम स्टार्ट करते हैं इथीन और इथाइन से। ठीक है, तो आई होप लॉजिक समझ में आ गया होगा आपको, और ये टेबल भी मैंने डिस्कस कर लिया है। आगे चलते हैं फटाफट से। इसको इरेज करते हैं, जो पेन चल गया था। चलो जी आगे देखते हैं। बट लेट अस टेक अनदर लुक एट ब्यूटेन। अब हम ब्यूटेन की बात कर रहे हैं। ब्यूटेन मतलब ब्यूट मतलब 4 कार्बन एटम्स, राइट। 4 था ना यहाँ पर, देखो फटाफट से टेबल अगर हम देखें दोबारा से, तो क्या था हमारा उसके अंदर, ब्यूट क्या था, ब्यूट मतलब 4 कार्बन एटम्स, राइट। तो 4 कार्बन एटम्स है यहाँ पर, और एन मतलब सिंगल बॉन्डिंग है, तो लगा दो भैया। ठीक है, तो 4 कार्बन बना के देखे ना, 1 2 3 और एक 4 यहाँ पर बना लेते हैं। इनके साथ सिंगल बॉन्डिंग करनी है आपस में, और हाइड्रोजन के साथ तो वैसे भी कार्बन सिंगल बॉन्डिंग ही करता है, राइट। इसकी वैलेंसी आपको कंप्लीट आपको चेक करना है। इसके ऐसा नहीं कि स्ट्रक्चर बना के बस छोड़ दिया आपने, आपको चेक करना है कि क्या उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है। यहाँ पर देखो ये कार्बन देखो 1 2 3 4, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, इसकी भी 1 2 3 4, इसकी भी सेटिस्फाई हो रही है, और सभी कार्बन की सेटिस्फाई हो रही है। तो ये होता है एक जनरल स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन। ठीक है, सो अब हम यहाँ पर रीड कर लेते हैं क्या बोल रहा था ये, इसको इरेज करते हैं। चलो आगे देखते हैं। इफ वी मेक द कार्बन स्केलेटन विथ 4 कार्बन एटम्स वी सी दैट दैट 2 डिफरेंट पॉसिबल स्केलेटन्स आते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ ऐसा ही बनाऊँ, है ना। मैंने कैसे स्ट्रक्चर बनाया था, मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था ना, ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था मैंने, ऐसे हाइड्रोजन ऐसे जोड़ दिए थे मैंने इसके साथ, राइट। ऐसे हाइड्रोजन आप समझ लेना, यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो ज़रूरी तो नहीं है कि मैं ऐसे स्ट्रक्चर बनाऊँ, मैं ऐसा स्ट्रक्चर भी बना सकती हूँ, राइट। मैं ऐसे स्ट्रक्चर भी तो बना सकती हूँ ना। अगर मैं एक ऐसे मुझे क्या करना है, मुझे 4 कार्बन चाहिए, तो मैं 4 कार्बन को जैसे मर्जी अरेंज करूँ, मेरी मर्जी, राइट। ऐसे यहाँ पर देखो 4 कार्बन को इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। एक कार्बन हमने ब्रांच्ड की फॉर्म में लगा दिया, राइट, यहाँ पर ब्रांचिंग कर दी कार्बन की, तो वो भी तो सही होगा ना। तो ये मतलब यहाँ पर हमें क्या पता चला कि ब्यूटेन के 2 कार्बन स्केलेटन पॉसिबल है। ठीक है, सो फिलिंग द रिमेनिंग वैलेंसी, ऐसा वैलेंसी पूरी कर दो इसकी, तो वैलेंसी क्या होगी, यहाँ पर तो हमने ये स्ट्रक्चर देख लिया था, यहाँ पर हम अकॉर्डिंगली वैलेंसी पूरी कर देंगे, जो कि मैं आपको करके बता देती हूँ। यहाँ पर कैसे करते हैं वैलेंसी पूरी, जो आप सीख भी गए होगे अभी तक। तो यहाँ पर कैसे है, ये कार्बन है हमारा, इसके साथ ये कार्बन है, ये कार्बन है, 1 2 3, इसका एक बॉन्डिंग हो गई है, 3 बॉन्डिंग और चाहिए इसको, इसकी एक मतलब इसको एक बॉन्डिंग और चाहिए, राइट। यहाँ पर एक हो जाएगा, इधर भी ये 3 बना लेगा बॉन्डिंग हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, इस तरह से बॉन्डिंग होती है कार्बन की। यहाँ पर 3 कार्बन, ठीक है, 3 हाइड्रोजन, तो ये एक स्ट्रक्चर बन गया इथेन का, सॉरी ब्यूटेन का, राइट। तो यहाँ पर क्या पता चला हमें कि इनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम है। क्या है, इनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम है, बट इनकी जो मॉलिक्यूलर इनका जो सॉरी स्ट्रक्चर्स है वो डिफरेंट है, राइट। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, ये भी क्या है, ये भी ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन है, ये भी C4H10 है, ये भी C4H10 है, बट डिफरेंस क्या है, इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, राइट। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम ये पढ़ते हैं कि वी सी दैट बोथ दीज स्ट्रक्चर्स हैव द सेम फॉर्मूला, दोनों का ही सेम फॉर्मूला है, C4H10। सच कंपाउंड्स विद आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आइसोमर्स। ठीक है, आइसोमेरिज्म वही आपने पढ़ा होगा, आइसोमेरिज्म यही होता है कि जिनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम हो बट उनका स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हो। ओके, सो इन एडिशन टू स्ट्रेट एंड ब्रांच्ड कार्बन चेन सम कंपाउंड्स हैव कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रिंग। कुछ कार्बन एटम्स जो है रिंग की फॉर्म में अरेंज होते हैं, जैसे कि साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन क्या होता है, C6H12। अब C6H12 क्या है, ठीक है, C6H12 होता है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो क्यों बोला, साइक्लो इसलिए बोला क्योंकि वो साइक्लो मतलब एक साइकिल की फॉर्म में, साइकिल मतलब वो नहीं है, साइकिल का मतलब एक रिंग की फॉर्म में, राइट, एक साइकिल चल रही है उनकी, राइट। ये चीज़ आप समझ रहे हो, इसलिए इनको बोला साइक्लोहेक्सेन। हेक्स मतलब 6 और एन मतलब यहाँ पर सिंगल बॉन्डिंग हो रही है। ओके, सो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं हम लोग। कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर साइक्लोहेक्सेन। क्या आप साइक्लोहेक्सेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हो, वो आप बना के देख लेना, इजी है। ऐसे आपको स्ट्रक्चर करना है, मतलब रिंग की फॉर्म में कार्बन रख देना और उनकी
वैलेंसी कंप्लीट कर देना इलेक्ट्रॉन्स बना के, ठीक है। सो स्ट्रेट चेन, ब्रांच्ड चेन एंड साइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स ऑल मे बी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब ये जो स्ट्रेट चेन, ब्रांच्ड चेन, ये जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, मतलब इनमें डबल और ट्रिपल, सिंगल, तीनों बॉन्ड हो सकते हैं पॉसिबल, ओके। जैसे कि हम एक एग्जांपल लें, बेंजीन। बेंजीन क्या है? बेंजीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बेंजीन है हमारा C6H6, C6H6, कार्बन भी 6, हाइड्रोजन भी 6, ठीक है। एज द क्या है यहाँ पर लिखा, दिख नहीं ना मुझे, हैज़ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसका ये स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का, ठीक है। बेंजीन का मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ। बेंजीन जो होता है ना, एक रिंग की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो बेंजीन C6 है, मतलब कार्बन 6 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6, इस तरह से हमारा बेंजीन होता है। आप समझ लेना ये कार्बन है, और इनके साइड साइड में ना आसपास क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, ठीक है। इधर भी हाइड्रोजन होता है हमारा, और इधर भी हाइड्रोजन होता है, ठीक है। 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। बट क्या यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी पूरी हुई? नहीं हुई। यहाँ पर देखो, इस कार्बन की अगर हम बात करें तो 1 2 और 3, तीन ही इसके इलेक्ट्रॉन बिजी हुए हैं, राइट। एक इलेक्ट्रॉन तो अभी भी फ्री पड़ा है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये डबल बॉन्डिंग कर लेगा, हमें पता है ना, डबल बॉन्डिंग कर लेते हैं। अब जरा ये कार्बन देखो, ये कार्बन तो सेटिस्फाइड है, 1 2 3 4। अब ये कार्बन देखो, इस कार्बन में क्या है, 1 2 3, इसके पास 3 है, लेकिन क्या मैं यहाँ पर लगा सकती हूँ बॉन्ड? नहीं। अगर मुझे इसकी वैलेंसी कंप्लीट करनी है, यहाँ पर अगर ध्यान से देखें हम लोग, तो इसके पास 3 बॉन्डिंग बनी है, राइट। इसके पास अभी भी एक इलेक्ट्रॉन फ्री बचा है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन का अभी भी बॉन्डिंग करना चाहता है। अब किसके साथ करेगा? इस कार्बन के साथ करेगा या इस कार्बन के साथ करेगा? आप मुझे बताइए। तो आंसर है कि ये इस कार्बन के साथ बॉन्डिंग करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वो कार्बन तो पहले से ही स्टेबल है, उस कार्बन ने तो पहले से ही 4 बॉन्ड बना रखे हैं, उसके साथ आप 5 बॉन्ड कैसे बना लोगे, राइट। उसके तो चारों इलेक्ट्रॉन बिजी हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, बट इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, तो यहाँ पर इसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। उसी तरह से ये देखो, कार्बन अब सेटिस्फाई हो ही चुका है, 1 2 3 4, और ये कार्बन कितना है, 1 2 3। इस कार्बन की एक वैलेंसी है, तो इधर लगाएंगे हम लोग, इधर नहीं लगाएंगे, ठीक है। इधर नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि ये कार्बन हमारा, इस कार्बन ने बॉन्डिंग कर ली है, चारों बॉन्ड बना लिए हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा ये जो हमने डर्टी सा स्ट्रक्चर बनाया है, इसको थोड़ा साफ करके बनाते हैं, क्लीन स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका, ठीक है। क्लीन स्ट्रक्चर बुक में भी गिवन है, ये देखो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ मैं आपको। अरे यार, चलो जूम करके देखते हैं। यहाँ पर ये देखो कार्बन है, इनके ऑल्टरनेट, बेसिकली क्या होता है, ऑल्टरनेट इनके बॉन्ड्स लगे होते हैं, डबल बॉन्ड, ठीक है। ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं इनके। कैसे? यहाँ पर देखो, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक को छोड़कर एक यहाँ पर, एक को छोड़कर एक यहाँ पर, ऐसे कर सकते हो आप, ऐसे समझ लो इसको, ठीक है। ऐसे समझ सकते हो कि एक को छोड़ के एक सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, उसी तरह से एक डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इस तरह से बेंजीन का स्ट्रक्चर याद रख लो, ठीक है। इसके बहुत अलग अलग तरीके होते हैं स्ट्रक्चर को बनाने के, जैसे कि आप बहुत सारे स्ट्रक्चर बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बना के दिखाऊँ, इस तरह से आप स्ट्रक्चर बना सकते हो, इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो कोने हैं ना, ये जो 1 आपको दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर बेसिकली कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, फिर एक छोड़कर डबल बॉन्ड, फिर एक छोड़कर डबल बॉन्ड, इस तरह से होता है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मैंने यहाँ पर थोड़ा बाहर बना दिया, इसको हम अंदर बना देते हैं, तो यहाँ पर इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर चलता है। और एक मज़ेदार बात पता है क्या है? मज़ेदार बात यहाँ पर ये है कि ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो आप डबल बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, ये जो डबल बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, ये जंप करते रहते हैं। जंप करने का मतलब क्या है? ये अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। मतलब अगर ये ऐसे है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये डबल बॉन्ड हटके कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। फिर अगेन यहाँ पर डबल बॉन्ड हटके यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह से वो अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं। इसीलिए हम कभी कभी बेंजीन का स्ट्रक्चर इसके अलावा ऐसे भी बना देते हैं, ऐसे सर्कल बना देते हैं बीच में। सर्कल का मतलब क्या है कि इनके जो डबल बॉन्ड है ना, 3 डबल बॉन्ड है इसके अंदर, यहाँ पे ऐसे ऐसे पड़े हैं, और ये अपनी पोजीशन चेंज करते रहते हैं, ठीक है। ये डबल बॉन्ड उठ के यहाँ पे आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा। डिटेल में आप क्लास 11th में पढ़ लोगे। बाकी जो मेन चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और बेंजीन में किस तरह से जो है ना, साइकिल की फॉर्म में, रिंग की फॉर्म में कार्बन अरेंज होते हैं। उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, C6H6, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। बेंजीन भी पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया क्योंकि ये थोड़ा समझाने वाला टॉपिक था। आई होप समझ में आ गया। अगर कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, ठीक है।
आगे चलते हैं। ऑल दीज कार्बन कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, जो कि मैंने आपको बता ही दिया कि जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जिसके अंदर सिर्फ कार्बन और सिर्फ हाइड्रोजन होता है, इन दोनों के अलावा कोई यहाँ पर शामिल नहीं होता है, उस कार्बन कंपाउंड्स को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, बाय द वे आपका 11th क्लास में ना एक पूरा चैप्टर आएगा हाइड्रोकार्बन्स पे, ठीक है, जिसमें आप भर भर के नोमेनक्लेचर करोगे, भर भर के आप इन चीज़ों के बारे में पढ़ोगे और डिटेल में। बाय द वे हमें यहाँ पर सिर्फ इतनी ही चीज़ें डिस्कस करनी है, आगे भी हम डिस्कस करते रहेंगे थोड़ा बहुत। चलो, अमंग दीज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड एल्केन्स, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स विच कंटेन्स वन और मोर देन डबल बॉन्ड्स आर कॉल्ड एल्कीन्स। ठीक है, मतलब मोर डबल बॉन्ड्स मतलब कि जिसमें सिंगल बॉन्ड होगा वो तो हो गया एल्केन, जिसमें डबल बॉन्ड वो एल्कीन्स, और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड वो एल्काइंस। मैंने आपको बता ही दिया। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या था? एल्केन का जनरल फॉर्मूला था, यहाँ पर हम लिख देते हैं, एल्केन का जनरल फॉर्मूला था C2H2N+2। इसमें सॉरी यहाँ पर 2 नहीं आना था, यहाँ पर है N। ठीक है, CnH2n+2। N में N की कुछ भी वैल्यू रखो, ठीक है, यहाँ पर आप N की कुछ भी वैल्यू रखोगे आपको एक एल्केन का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, मीथेन हो सकता है, इथेन हो सकता है, प्रोपेन हो सकता है। ठीक है, इथीन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? इथीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n। बस N की कुछ भी वैल्यू रखो, आपको कोई वैल्यू, आपको कोई स्ट्रक्चर मिल ही जाएगा। इथीन का मिलेगा, प्रोपीन का मिलेगा, ब्यूटीन का मिलेगा, मीथीन नहीं मिलेगा क्योंकि मीथीन एग्जिस्ट नहीं करता है, उसका रीज़न मैंने आपको बता दिया। ओके, एल्काइंस जो होते हैं, एल्काइंस का जनरल फॉर्मूला होता है C2H2n-2। सॉरी यार, बार बार मैं 2 लिख देती हूँ यहाँ पे, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर रहेगा N। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस होगा 2। ठीक है, यहाँ पर प्लस हो रहा था, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, इसमें भी आप कुछ भी वैल्यू रखोगे N की तो आपके पास कोई स्ट्रक्चर आ जाएगा। वो इथाइन हो सकता है, प्रोपाइन हो सकता है, मिथाइन नहीं हो सकता क्योंकि मिथाइन एग्जिस्ट नहीं करता, उसका भी रीज़न मैंने आपको बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विल यू बी माई फ्रेंड। ये टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। So friends, this was the part 2 of our chapter, that is carbon and its compounds. Okay, so अगले पार्ट में हम लोग फर्दर चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है, वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।